गाय, गोवर्धन और गोविंद के बीच क्या है रिश्ता? गोवर्धन पूजा के पीछे श्याम सुंदर की साइंस का रहस्य क्या है? क्या सनातन धर्म का ये पर्व एक वैज्ञानिक पर्व है? क्या है गोवर्धन पर्वत और गोविंद के बीच का रिश्ता? क्यों इसी दिन गायों की भी पूजा की जाती है? क्यों श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा? क्यों श्री कृष्ण ने हनुमान जी की तरह पर्वत उठाने का करिश्मा दिखाया? क्यों गोवर्धन पूजा के दिन गौ माताओं की होती है पूजा? दोस्तों, हम तो यही जानते हैं कि गोवर्धन पूजा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली से 7 दिन तक उठाकर अपने गोप ग्वालों की रक्षा की थी और इसी दिन इंद्र का घमंड तोड़ दिया था। लेकिन द कर्मा आज आपको इसके पीछे के साइंस के बारे में बताने जा रहा है। गोवर्धन पूजा का वो रहस्य बताने जा रहा है जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के नाम से पूरी दुनिया में पूजा जाने लगा। दोस्तों, सनातन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। इसके पुराणों की कहानियां सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। दोस्तों, आपने भूगोल की किताबों में ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारे देश में वर्षा तब होती है जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मेघ हिमालय और दूसरे पहाड़ों से टकराते हैं। तो मेघ के अंदर छिपा पानी मेघों के टूटने की वजह से पृथ्वी पर बरसने लगता है और हमारे देश में बारिश होने लगती है। अगर हम इस साइंस को जानते हैं तो क्या हमारे श्री कृष्ण को इस विज्ञान के बारे में पता नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण अपने नंद बाबा से यही कहते हैं कि जब मेघों के पहाड़ों से टकराने की वजह से बारिश होती है तो इसके लिए हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्यों ना हम उन पहाड़ों की ही पूजा करें जिनकी वजह से बारिश होती है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है। तो श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि उनका सारा परिवार और गांव के ग्वाल गोपाल बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अपने लोगों से इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया और कहा कि वे गायों और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की वजह से ही ब्रज में बारिश होती है और गायों की वजह से ही हमें दूध, घी और मक्खन मिलता है। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण की बातें सभी ग्वाल बालों ने मान ली और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा शुरू कर दी। इंद्र ने जब ये देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रज में ऐसी आंधी और बारिश शुरू की कि सारा ब्रज डूबने लगा। जब विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक उसे धारण कर इंद्र को चुनौती दे दी। जब इंद्र हार गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और उन्हें गोविंद के पद पर सुशोभित किया। अब आप पूछेंगे कि गोविंद के पद पर श्री कृष्ण को इंद्र ने क्यों बिठाया? तो इसका जवाब ये है कि इससे पहले इंद्र को ये लगता था कि उनके द्वारा बारिश किए जाने से ही सारी पृथ्वी पर अन्न उपजता है और गायों को चारा भी मिलता है, इसलिए वो ही गोविंद यानी गायों के स्वामी भी हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनका ये घमंड तोड़ दिया और ये बताया कि गायों को चारा उनकी बारिश करने की ताकत से नहीं मिलता बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है, तो इंद्र ने गोविंद की अपनी उपाधि श्री कृष्ण को दे दी और इसके बाद से गायों के भगवान के रूप में श्री कृष्ण की पूजा की शुरुआत हुई। दूसरी बात कि आखिर गोवर्धन पर्वत को इसी नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो इसका जवाब ये है कि उस क्षेत्र में गायों को चारा सिर्फ इसी पर्वत की वजह से मिलता था, इसलिए गायों का संवर्धन या उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की वजह गोवर्धन पर्वत था। इसलिए इस पहाड़ को गायों का वर्धन करने वाला यानी गोवर्धन कहा जाने लगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार ब्रज क्षेत्र में फैले इस अंधविश्वास को दूर किया कि बारिश किसी देवता की कृपा से होती है, बल्कि उन्होंने इसके पीछे के विज्ञान को समझाया और प्रकृति और गायों की पूजा को ज्यादा महत्व दिया। इसी वजह से गोवर्धन पूजा के दिन न केवल गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है बल्कि गौ माताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन गौ माताओं को सजा धजा कर उनकी पूजा होती है और उन्हें
भोग भी लगाया जाता है। श्री कृष्ण की पूजा भी इस दिन गोविंद के रूप में की जाती है। इसलिए ये त्योहार किसानों और गौ पालकों के द्वारा पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण और हनुमान जी दो ही ऐसी ईश्वरीय सत्ताएं हैं जिन्हें गिरिधर यानी पर्वत उठाने वाला भी कहा जाता है। त्रेता युग में महावीर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हिमालय पर्वत को उठाया था, तो द्वापर युग में यही कार्य भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए किया था। श्री कृष्ण की सारी लीलाओं के पीछे एक विज्ञान है। द कर्मा आपको सनातन धर्म के ऐसे वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बताता रहता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपसे निवेदन है कि इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप हमारे वीडियोस के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।